नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था लोक देवता, लोक देवता के हमने 30 से 35 क्वेश्चन देखे थे पिछले क्लास में, और 30 से 35 क्वेश्चन इस क्लास में अपन देखने वाले हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की अपन कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए बता दूं कि अभी जितने भी पिछले एग्जाम में राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल, जितने भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहले क्वेश्चन की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है, ये आपको बताना है। अभी ये आपको बता दूं, ये जो क्लासें हैं आपको रोजाना शाम को 8 बजे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। तो देखिएगा, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है, ये आपको पहचानना है। मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र या कबीरदास। तो अपना अपना आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। बिल्कुल रामसा पीर साथियों, यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो है बाबा रामदेव साथियों। रामदेव आपको पता है, इनके और भी नाम है रुणेचरा धनी, रामसा पीर, पीरों के पीर साथियों। रामदेव जी के नाम से प्रसिद्ध है ये लोक देवता। जिनका जन्म की अपन बात करें तो साथियों, जन्म इनका जो उड़ू काश्मीर के अंदर, कहां पर हुआ था, उड़ू काश्मीर के अंदर हुआ था साथियों। आपको ये ध्यान में होना चाहिए। अपन जन्म की बात करें, स्थान मैंने आपके लिख दिया, उड़ू काश्मीर पड़ता कहां पर है, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाड़मेर के अंदर साथियों ये स्थान पड़ता है। उसके अलावा अपन बात करें कि हुआ कब था जन्म, 1405 ईस्वी में साथियों। 1405 ईस्वी में। यदि आपसे पूछे विक्रमी संवत, 1462 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 1462 हो जाएगा। 57 साल आगे चलता है ये तो विक्रमी संवत पूछे तो ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग कई बार पूछे जाते हैं। तो 1405 और 1462 ईस्वी आपका, 1405 ईस्वी और 1462 विक्रम संवत हो जाएगा साथियों। पिता का नाम साथियों अजमल, घर अवतार सुना होगा आपने वो भजन, अजमल जी के घर पे इनका, अजमल जी तंवर नाम था इनके पिताजी का नाम। माता का नाम था साथियों मेणा दे, माता का नाम बहुत बार पूछा जाता है, मेणा दे साथियों। और आपको बता दूं कि पत्नी का नाम तो पूछा ही जाता है, माता और पत्नी का नाम तो आप हमेशा के लिए ध्यान दीजिएगा साथियों, हमेशा। नेतल दे, नेतल दे इनकी क्या था, पत्नी का नाम था साथियों। ये पाकिस्तान के अंदर अमरकोट नामक स्थान से, वहां की ये रहने वाली थी नेतल दे। ठीक है ना। अपन जैसे जैसे अपन बाबा रामदेव जी के जितने भी क्वेश्चन हल करते जाएंगे, साथ साथ में अपन और भी चीजों के बारे में चर्चा करते जाएंगे। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता का नाम, अभी चर्चा करी थी राजा अजमल जी के घर पे। राजा अजमल जी तंवर थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, तंवर जाति थी साथियों। तंवर जाति के घर पे इनका जन्म हुआ और माता थी इनकी, माता थी साथियों तो मेणा दे। क्या नाम था, माता का नाम था मेणा दे साथियों, ये ध्यान दीजिएगा। इनका ये हो जाएगा, रामदेव जी इनका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपन बात करें साथियों, लेब असिस्टेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। जितने भी क्वेश्चन है लेब असिस्टेंट के अंदर, अपन जितने भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं वो कोई ना कोई एग्जाम के अंदर है। तो लेब असिस्टेंट का 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आगे देखिएगा साथियों, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है। साथियों बता दूं, नेतल दे, नेतल दे इनकी क्या था, नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था साथियों। नेतल का भरतार, भरतार मतलब पति का, तो पति नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है, तो साथियों किसके है, रामदेव जी साथियों। ध्यान दीजिएगा, रामदेव जी। ये नेतल दे ये अमरकोट की रहने वाली राजकुमारी थी। अमरकोट कहाँ की रहने वाली थी, अमरकोट की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर साथियों। कहां पर है, पाकिस्तान, ठीक है ना। और राजा दलजी सोडा की पुत्री थी ये, किसकी थी, दलजी सोडा, दलजी सोडा की पुत्री थी ये, ध्यान दीजिएगा सर, दलजी सोडा की ये पुत्री थी। आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। जिला साथियों, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला आपको बताना है जहां पर लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। ये जूनियर अकाउंटेंट साथियों, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया है।
2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो बताइएगा जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। आपको बता दूं लोक देवता जो रामदेव जी थे इन्होंने अंत में समाधि ली थी साथियों। क्या ली थी? समाधि। हाँ बताइएगा। बिल्कुल जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा। जैसलमेर के साथियों नजदीक पड़ता है पोखरण। पोखरण के अंदर स्थान पड़ता है साथियों कौन सा? रामदेवरा। रामदेवरा नामक स्थान पे इन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। राम सरोवर के किनारे बोल सकते हैं अपन। किसके किनारे हैं? राम सरोवर के किनारे। पूछा जाए आपसे समाधि ली कब थी साथियों? कब ली थी? तो ये पूछा जाए आपसे तो ध्यान दीजिएगा साथियों, समाधि ली थी विक्रमी संवत की अपन बात करें तो 1515 साथियों, 1515। ये क्या है? विक्रमी संवत। ध्यान दीजिएगा साथियों, विक्रमी संवत। यदि ईस्वी पूछे तो 1458। ठीक है ना? 1458 में आप यदि 57 ऐड करेंगे तो अपना विक्रमी संवत ऐड हो जाता है। तो यहाँ आंसर रहने वाला आपका जैसलमेर आंसर रहेगा आपका। ये क्वेश्चन जूनियर अकाउंट 2016 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जीवित समाधि अभी अपन बात कर रहे थे जैसलमेर जिले के पोखरण में रामदेवरा के नजदीक इन्होंने समाधि ली थी। वो पूछा जाता है, देखो ईस्वी, यहाँ ईस्वी, यहाँ ईस्वी, यहाँ ईस्वी, तो 1458 ईस्वी में ली थी साथियों। और विक्रमी संवत पूछे आपसे तो 1515 आपका विक्रमी संवत हो जाएगा साथियों। ठीक है ना? आगे बढ़ रहे हैं। इस क्लास का 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। मैं बता दूं कि आज इस क्लास में जितने क्वेश्चन देखेंगे, 30 क्वेश्चन कल देखे थे, 30 क्वेश्चन आज देखे हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और आज की क्लास के साथ ही हमारा जो लोक देवता वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। कल अपन बात करेंगे लोक देवियों के। लोक देवता और लोक देवियां अपन खत्म कर देंगे 1 या 2 दिन के अंदर। तो लोक देवता जिसने जीव समाधि ली थी, शानदार क्वेश्चन है। रामदेव जी यहाँ आंसर आपका रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है साथियों? नेजा है, जम्मा है साथियों, ये जम्मा ठीक है ना, जम्मा। और रिखिया साथियों इनके जो भगत होते हैं उनको रिखिया बोलते हैं। किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? बिल्कुल रामदेव जी से संबंधित है ये सारे के सारे। रामदेव जी के जो मंदिर में होता है साथियों उनको देवरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मंदिरों को देवरा। ध्यान दीजिएगा साथियों, देवरा पे जो पंचरंगी पताका यानी कि एक रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहते हैं। नेजा की अपन बात करें तो इनके जो मंदिर होते हैं उनको देवरा बोलते हैं। और इन पे एक पंचरंगी यानी 5 रंगों वाली एक ध्वजा होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, पंचरंगी ध्वजा, ठीक है ना, ध्वजा, उनको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं साथियों, ये ध्यान दीजिएगा। अब अपन जम्मा की बात करें, रात्रि जो जागरण होता है, जागरण होता कब है? कब से कब होता है? ध्यान दीजिएगा साथियों, रात्रि जागरण, ठीक है ना, रात्रि इनका जो जागरण होता है उनको अपन जम्मा कहते हैं। कब से कब तक ये जम्मा होता है? भाद्रपद साथियों, भाद्र का जो महीना होता है द्वितीया से लगाकर साथियों, कब से लगाकर? ये आपका द्वितीया से लगाकर एकादशी तक साथियों, एकादशी तक मेला इनका भरता है और रात्रि इनका जागरण होता है। जागरण कहते हैं, जम्मा कहते हैं साथियों। अब आगे बात करते हैं। आगे रिखिया मेघवाल जो इनके भगत होते हैं साथियों, आपको बता दूं इनके मेघवाल जाति के भगत जो होते हैं रामदेव जी के, उनको अपन क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं उनको? रिखिया कहते हैं। तो हमने तीनों चीजें देख ली, नेजा पंचरंगी ध्वजा है, जम्मा रात्रि जागरण है, भाद्रपद द्वितीया से लगाकर एकादशी तक, और रिखिया इनका क्या है? इनके मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको रिखिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेजा क्या है? नेजा पंचरंगी ध्वजा है, बिल्कुल पताका या ध्वजा एक ही बात है। आगे देखिएगा, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया था। कब बनाया था? 2019 में। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था, किससे किया गया था ये पूछा जा रहा है। किशनगढ़ के सफेद संगमरमर, जैसलमेर के पीले पत्थर, अजमेर का ग्रेनाइट पत्थर या धौलपुर का लाल पत्थर। अब बोलोगे सर ये पत्थर भी पूछने लगे, बिल्कुल पूछने लगे, पूछा गया। आपसे बता दूं ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था 2022 में, उसमें ये भी पूछा गया है साथियों। आपको ईंटों का, पत्थरों का, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2022 का जो एग्जाम था उसके अंदर ये पूछा गया है। तो जैसलमेर के जो साथियों
पीले पत्थर है उनसे ये मंदिर बनाया गया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता का जन्म उडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ है? बिल्कुल रामदेव जी का हुआ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर, शानदार एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके अंदर साथियों ये एक लेवल का एग्जाम होता है, अच्छे लेवल का। 2021 में एग्जाम हुआ था ये, उसके अंदर ये पूछा गया है। जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है स्थान रुणीचा है, बिल्कुल पोकरण है, मसूरिया, बन्नेड़ा है। ये तो साथियों बिल्कुल यहाँ पे ये नाम सुने होते हैं। आप बताओ ये, हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है साथियों? बिल्कुल मसूरिया गांव साथियों, बिल्कुल। अन्य पूजा स्थलों में मसूरिया गांव भी। अभी बोलोगे सर मसूरिया, इनका जो अन्य जो पूजा स्थल है मसूरिया गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में इनका समाधि स्थल है। बिराटिया पाली में पड़ता है, 5 मंजिला भव्य मंदिर भी है इनका। तो आगे साथियों अपन बात करें, इसका जो आंसर रहने वाला बन्नेड़ा, बन्नेड़ा संबंधित नहीं है, ठीक है ना। रुणीचा धाम है, पोकरण के अंदर है इसका, ठीक है। इसका मसूरिया के अंदर अन्य धाम भी पड़ता है इनका, तो इनमें जो संबंधित नहीं है वो है डी नंबर। अब बन्नेड़ा हो जाएगा साथियों, क्या आंसर हो जाएगा? बन्नेड़ा, ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ जी, पाली जिले की बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला है। अब पाली जिले के अंदर एक मेला भरता है, तो बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला बताना है जी, ठीक है। पाली जिले के अंदर बहुत ही शानदार है, 5 मंजिला भव्य मंदिर है ये, निर्माण महाजन बोयता जी ने करवाया था। तो यहाँ आंसर होगा आपका रामदेव जी। अभी मैंने चर्चा भी करी थी इसके बारे में। आगे देखो, कामड़िया पंथ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। अभी मैं गिनती कराने लग जाऊंगा ना कितने एग्जामों में, तो कम पड़ जाएगी जगह। जेल प्रेरी 2017 में, जयन का एग्जाम 2020 के अंदर, वन रक्षक 2022 में, और बताऊं कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में, वन रक्षक 2000 फिर 22 में, लेब असिस्टेंट 2022 के अंदर। बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है? तो इंपॉर्टेंट मत बोलो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट बोलो, ठीक है। अब इसका आंसर रहने वाला है बिल्कुल रामदेव जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही शानदार है। रामदेव जी एक संत थे, इन्होंने क्या किया था? एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ साथियों। इनके जो प्रसिद्ध अनुयायी हैं दलियाबाई, डालीबाई और हरजी राजपूत, इनके जो प्रमुख अनुयायी हैं। अनुयायी लिख लो आप, क्योंकि अनुयायी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। तो एक तो थे साथियों, कौन थी? डालीबाई, डालीबाई इनकी क्या थी? अनुयायी थी। 2 नंबर लिख लो आप, एक तो दलियाबाई, दलियाबाई, एक हरजी राजपूत, हरजी पाटिल, ठीक है ना। ये 3 इनके क्या थे? अनुयायी थे। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कम से कम 5-6 बार ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे देखो 14 नंबर, अरुणिचा के बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? हाँ जी, शानदार है प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया और कुछ नहीं है। ये भी क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर का जो ऑफिसर है 2019 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कामड़िया पंथ। अपन जिस क्वेश्चन में ज्यादा बताने वाली बातें उसमें बता देंगे, नहीं बताने वाली उसमें नहीं बता के आगे आंसर बता के आगे निकल जाएंगे। संथू गांव है में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला बढ़ता है साथियों? संथू गांव बढ़ता है, बताओ ये। हाँ जी, अब ये पूछोगे कौन से एग्जाम में है, तो साथियों पटवार परीक्षा 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको बता दूं, जिसने सीईटी में 40% नंबर ऊपर लिए तो पटवारी भर्ती तो भी आने वाली है अगले साल ही, तो तैयारी रखें। अब आगे जो इसका जो आंसर है वो है जी फत्ता जी साथियों। सांथू गांव किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? तो फत्ता जी का विशाल मंदिर है। आगे है पाबू जी को अवतार माना जाता है। हाँ जी साथियों, पाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं? शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत का, राम का? बताओ, बहुत ही शानदार है। पाबू जी उपनाम पूछे तो लक्ष्मण जी का अवतार है। ये किसका नाम है? लक्ष्मण जी का अवतार, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी का अवतार है। और उपनाम और इनका नाम। अब आगे अपन बात करें तो ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता साथियों, प्लेग रक्षक देवता 1239 ईस्वी में इनका जन्म। बाबू जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 39 है, इसमें 57 ऐड करो तो 1296 बिक्रमी संवत साथी। क्या था? बिक्रमी संवत हो जाएगा।
कोल्लू गांव पड़ता है जोधपुर के नजदीक। कोल्लू गांव के अंदर इनका क्या हुआ था साथियों, जन्म हुआ था। माता धानदल राठौड़ पिता थे, माता का नाम आप ध्यान दीजिएगा कमला दे साथियों। क्या था, कमला दे। और इनका भी साथियों सूरजमल सोडा पड़ता है, अमरकोट पाकिस्तान के अंदर राजा था सूरजमल सोडा। उनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी थी साथियों सुप्यार दे, उनकी पुत्री थी, इनकी पत्नी थी सुप्यार दे साथियों, सुप्यार दे। तो सुप्यार दे से इनका विवाह हुआ साथियों। मारवाड़ में, यदि एक इंपॉर्टेंट बात लिख दे रहा हूं साथियों यहां पे, मारवाड़ में सर्वप्रथम सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय साथियों, सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है साथियों, बिल्कुल पाबूजी को जाता है। ये आप बात ध्यान में रखिएगा साथियों। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में साथियों पाबूजी है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे देखिएगा, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, तो पाबूजी को देता है। हमने इसके बारे में अभी चर्चा कर लिया साथियों। ये प्लेग रक्षक वाला जो क्वेश्चन है, ये बता दूं आपको कितना इंपॉर्टेंट है, जेल प्रेरी 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। रीट के अंदर ये क्वेश्चन है, वीडियो एग्जाम 2021 में उसके अंदर ये क्वेश्चन है, वन रक्षक के अंदर 2022 के अंदर आया, सेकंड ग्रेड जीके वाला जो क्वेश्चन है 2022 उसमें आया हुआ है ये। तो प्ले रक्षक वाला भी ध्यान दीजिएगा साथियों, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इससे बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः क्या कहलाते हैं, रेबारी जाति के हैं, जाट जाति के, छिंपा जाति, गुर्जर जाति के। मुख्यतः जो हैं वो किस जाति के हैं पाबूजी के जो शिष्य हैं, हाँ जी। ऊंटों के जो पालने वाले होते हैं या ऊंटों के जो पालक होते हैं वो रेबारी जाति के होते हैं साथियों। किस जाति के होते हैं, रेबारी जाति के होते हैं। आराध्य देव मानते हैं ये रेबारी जाति वाले ऊंट अपने पाबूजी को साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऊंट के स्वस्थ होने पर भोपा एवं भोपिया जो होती है ना, पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में ये फड़ बाची जाती है साथियों, रावण हत्ता। तो ये रावण हत्ता के साथ में ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है ना, रावण हत्ता के साथ में। आगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेबारी। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल बताना है आपको, मुख्य जो तीर्थ स्थल है वो कौन सा है, ठिकरिया, जोधपुरिया, कोल्लू या पंचोटा साथियों, बताओ। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है साथियों वो है कोल्लू गांव, फलोदी के अंदर पड़ता है। कोल्लू गांव कहां पड़ता है, आप ध्यान दीजिएगा साथियों, फलोदी गांव, फलोदी गांव पड़ता है जोधपुर में, ठीक है ना, जोधपुर के अंदर फलोदी गांव पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े, किस लोक देवता लोक संत की स्मृति में प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू ग्राम में विशाल मेला बढ़ता है, तो यहाँ पाबू आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोल्लू ग्राम में बढ़ता है, ये फलोदी के अंदर है। और कहां बढ़ता है, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को। किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो, चार हाथों के देवता के रूप में होती है इसकी, ठीक है ना। अब ये बता दूं कि ये क्वेश्चन पटवार 2011 में आया हुआ है, पटवार 2011 में आया क्वेश्चन है ये। और आपका सीईटी एग्जाम 2023 के अंदर भी आया है। मैंने बोला था अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें अपन जो क्वेश्चन आए हैं वो देख रहे हैं। तो सीईटी का एग्जाम जो 7 तारीख को हुआ था, 7 तारीख पहला महीना, तो इसका राइट आंसर है ना वीर कल्ला जी, चार हाथों वाले देवता हैं वीर कल्ला जी, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा साथियों। वीर कल्ला राठौड़ मारवाड़ के सामियाना गांव में साथियों, कौन से गांव में, सामियाना गांव के अंदर। मेड़ता शासक था राव दूधा जी के पुत्र हैं अचला जी, उनके घर पे इनका जन्म हुआ था साथियों। अब जन्म कब होता है, तो विक्रम संवत इनका पड़ता है 1601, इनमें से आप माइनस कर दोगे 57, तो इनका जन्म आ जाएगा 1544 ईस्वी में हुआ था साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तीसरे जो चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था, अकबर के विरुद्ध लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे, बहुत ही शानदार साथियों ये वो युद्ध और ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण हुआ था 1567, ये इंपोर्टेंट लगाओ, वो जो आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़ वाला कब हुआ था, 1567। इस समय लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे, कौन से लोक देवता थे जो युद्ध करते हुए मारे गए थे, बिल्कुल वीर कल्ला जी साथियों, चार हाथों वाले। चार हाथ यानी कि ये समझो कि ये व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया था, एक व्यक्ति को
कंधे पे और बैठा के इसके 2 हाथ, इसके 2 हाथ, इसके 2 हाथ, इसके 2 हाथ, 4 कंधे पे बैठा लिया था और युद्ध किया था। अकबर देखते रह गया था साथियों, ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो इतनी बिल्कुल दृढ़ता से इन्होंने वो युद्ध किया था साथ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरता, दृढ़ता, ठीक है ना। उस समय साथियों कुछ राजाओं महाराजाओं की कुछ बात ही अलग थी। बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? बाड़मेर में तिलवाड़ा जो पड़ता है गांव, उसमें किस मंदिर जो है वो किस लोक देवता से संबंधित है? अब ये क्वेश्चन अपन बात करें तो सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 में आया, सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर आया और राजस्थान पुलिस के अंदर 2018 में आया। और देखो साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है मल्लीनाथ जी। साथियों मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में साथियों मारवाड़ के राव तीड़ा जी जिन्हें सलखा जी भी कहते हैं उनके यहाँ हुआ था। रानी थी रूपादी की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य हो गए थे ये। तो साथियों लूणी नदी के तट पर भी ये पड़ता है तिलवाड़ा गांव बाड़मेर। तो मल्लीनाथ पशु मेला भी तिलवाड़ा में बहुत प्रसिद्ध है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। मल्लीनाथ जी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़ता है आपके लिए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत आपको पहचान करना, यानी कि जो सही है उसको छोड़ देना है और बाकी गलत को। बाबूजी कोल्लू, तेजा जी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरोन और रामदेव जी रामदेवरा। तो ये जो मल्लीनाथ जी है साथियों ये गागरोन नहीं है। यहाँ जो आंसर आपका रहने वाला है वो है तिलवाड़ा। ध्यान दीजिएगा तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है ना। आगे लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे, अभी बात ही कर रहे थे लूणी नदी किनारे, तो लूणी नदी किनारे जो मंदिर है वो है साथियों मल्लीनाथ जी। किसका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आगे है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रणेता, तो कुंडा पंथ के जो प्रणेता थे वो मल्लीनाथ जी थे साथियों। पंथ चलाए थे कुंडा पंथ। आगे देखो तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता के समर्थन में आयोजित होता है? तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर आया क्वेश्चन है ये। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जो कि 2019 में उसमें आया क्वेश्चन है। मल्लीनाथ जी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल भी कहते हैं साथी इसको, क्या कहते हैं? क्षेत्रपाल, जो कि गांव घर में क्षेत्रपाल की लोग पूजा भी करते हैं। राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, बिल्कुल एक उपासक के रूप में रहा है, एक संत के रूप में रहा है, देवता या ग्राम अधिकारी के रूप में रहा है? बताइएगा। क्षेत्रपाल बताओ, बहुत ही शानदार है। खेतला जी क्षेत्रपाल के नाम से इनको पूजा जाता है। कई अलग अलग क्षेत्र में इनका अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। गांव की बेटी क्षेत्रपाल के बांकले और चूरमा प्रसादी नहीं खाती, क्योंकि जो भी कुंवारी क्षेत्रपाल के बांकले खाएगी उसे शादी के बाद यात्रा देनी होगी। तो बताइएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ग्राम देवता के रूप में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरिया बाबा के आराध्य देवता, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं किसके हैं भूरिया बाबा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो। सेकेंड ग्रेड मैथ का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गोडवाड़ के मीणाओं के भूरिया बाबा के जो आराध्य भक्त हैं वो गोडवाड़ के मीणाओं के हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेतलमल लोठ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतलमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। जेतलमल राठौड़ वंशीय आलम जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है आलम जी। आलम जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। आलम जी का दोहरा इनका थान है, और जहां भाद्रपद शुक्ल दूज को इनका मेला बढ़ता है आलम जी। ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। लोक देवता की पत्नी बतानी है जो सती हुई थी सर, बताइएगा साथी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है हड़बू जी साथी। हड़बू जी का जन्म मेहादी सांखला घर पे हुआ था। नागौर के रहने वाले हैं। पूजा स्थल बेंगटी फलोदी, ये पूजा स्थल भी आप याद रखो।
बहुत बार पूछा गया है। पूजा स्थल बेंगटी किसका पड़ता है? पूजा स्थल, तो बेंगटी किसका पड़ता है? हडभुजी का बेंगटी। ये फलोदी, जब आप कभी घूमने जाओ तो फलोदी से अपन बहुत बार चर्चा कर ली, अभी बहुत बार किसी के मंदिर हैं, किसी कुछ हैं, किसी कुछ है, आप जाके देखिएगा बेंगटी फलोदी पूजा स्थल इनका। इसके अलावा अपन और बात करें तो मोसेरा भाई है इसका रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया था इन्होंने, क्योंकि रामदेव जी ने अपने बालीनाथ गुरु थे तो इन्होंने अपने गुरु बना लिया बालीनाथ जी को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बेंगटी गांव किस संत का पवित्र स्थल है? सीईटी के अंदर आया 2023 के अंदर। अभी तो ज्यादा कुछ टाइम भी नहीं निकला होगा, सीट पिछले जो सीईटी हुआ था 2023 वाला, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और बाकी अपन बात करें लाइब्रेरियन ग्रेड बीएसटीसी के अंदर, तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। बेंगटी गांव ध्यान दीजिएगा फलोदी के अंदर पड़ता है, फलोदी जोधपुर के अंदर। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका हडभुजी सांखला, सी नंबर आंसर हो जाएगा। साथियों आज के लिए आपके लिए इतना ही। कैसी क्लास लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर, घंटी जैसी आकृति लाइक तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।